फिर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप दलाल की राम राम नमस्कार। दोस्तों, आंदोलन जो आगे बढ़ता जा रहा था तो किसानों की कहीं ना कहीं चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रोहतक ज़िले के बहू अकबरपुर गांव में। तो इस गांव में ऐसा क्या है जो हम यहाँ आए हैं और उस बातों से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जो आज हमें यहाँ मिले हैं नसीब फार्मर्स के नाम से, जिनका यूट्यूब पे चैनल है, और इत्तेफाक से हमें यहाँ मिल गए आज। तो उनसे पूछेंगे उनकी किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है, और ये जो आंदोलन आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके आने वाले भविष्य आंदोलन का क्या होगा। तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि भाई साहब ने आज टाइम निकाल के हमारे से बात कर रहे हैं और उनका यूट्यूब पे चैनल है और इतना नाम चला हुआ नसीब फार्मर्स के नाम से। तो उनसे बात करते हैं एक एक सवाल का जवाब लेंगे। तो थोड़ा नसीब भाई थोड़ा आगे आ जाइए आप। भाई सबसे पहला तो मुसाफिर न्यूज़ देखने वालों को नसीब फार्मर की हाथ जोड़कर राम राम। और आज प्रदीप भाई हैं, तो प्रदीप भाई पूछो जी, क्या सवाल पूछोगे प्रदीप भाई? ये बताइए, किसान आंदोलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि भीड़ इकट्ठा करने से आंदोलन या कानून रद्द नहीं होगा। क्या राय है इसका? देखो जी, भीड़ वाली बात प्रदीप जी ऐसा है, तो वोट जो होती हैं वो भीड़ से ही तो वोट डलते हैं। उस भीड़ से ही तो मंत्री बने होंगे, उस भीड़ से ही तो सांसद बने होंगे वो। तो भीड़ होगी, जहाँ आदमी होंगे वहीं बोलबाला होगा, उसी का बोलबाला होगा जहाँ आदमी होंगे। अब मंत्री के पास मान के चलिए इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ कोई मंच के पास कोई नहीं जाता, तो उसको कौन जिता देता? कोई नहीं जिता पाता उसको। तो मंत्री साहब ने बयान किस तथ्य पे दिया, किस आधार पे मान के ये बयान ऐसा बयानबाजी की है? भाई देखो, राजनीति है ये, वो राजनीतिक जो स्टंट वो कर रहे हैं, वो राजनीतिक स्टंट ना करके और किसानों के बारे में सोचे तो वो बेटर रहेगा। तो अभी आपको उम्मीद है सरकार बातचीत का न्योता देगी 2-4 दिन में, और बातचीत फिर पटरी पर आएगी? अभी जो उतरी हुई है तकरीबन 1 महीने के आसपास आज हो गया है, बातचीत का दौर बंद है। देखो प्रदीप भाई, बातचीत का दौर तो बंद है, पर ये दरवाज़ा बिल्कुल खुलेगा और पक्का खुलेगा। फिर सरकार इनवाइट करेगी किसानों को बात करने के लिए, क्योंकि देखो जो किसान हैं वो अपने परिवार को छोड़ के वहाँ रोडों पे बैठे हैं और इतनी सारी तकलीफ उठाई है उन्होंने। कभी बरसात हो जाती है, कभी उनके कपड़े भीग जाते हैं, कभी किसी को ठंड लग जाती है, कई सारी सादत हुई हैं। मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। तकरीबन 230 किसानों ने अपनी शहादत इस किसान आंदोलन में दी है। लेकिन शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, आप इस तरफ आइए। लेकिन शब्द ये इसलिए आया, लेकिन में बहुत राज छुपे हुए, क्योंकि किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता या सरकार के प्रवक्ता या नेता या अभिनेता, ये बहुत बड़ी बात है, किसी ने भी कोई भी सहानुभूति, सांत्वना या उनके प्रति कोई शोक प्रकट नहीं किया। ये क्या कारण हो सकता है आपके नज़रिए से? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और देखो, एक अडानी अंबानी है, उनका पंजाब में एक टावर टूट जाता है और वहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे बयान देते हैं आके, और किसानों के ऊपर कोई बयान नहीं देते। तो इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, आप भी समझदार हो और लोग भी समझदार हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है किसानों को दबाने का काम ये जो गवर्नमेंट कर रही है, और ये बहुत ही गलत है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था कि ये आंदोलन पवित्र है किसानों का। हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन जीवी भी शब्द निकल के आया है। दोनों में कितना अंतर है? देखो प्रदीप भाई, इसमें काफ़ी अंतर है। और ये बीजेपी वाले हैं, ये जो जुमलाधारी हैं, राजनीतिक जो है इनको अच्छी तरह पता है ये राजनीति कैसे करते हैं। ढोंगी बाबा जो होते हैं, कई ढोंगी बाबा, वो ढोंगी बाबा हैं ये सभी। इस राजनीति में बीजेपी में सभी ढोंगी बाबा हैं। वो ढोंगी बाबा बात करते हैं कुछ और, दिखाते हैं कुछ और। वहीं मोदी जी आए थे, भाई सब कुछ सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज पूरा देश बिकने के कगार पे है। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला गया है, तो वो सोने की चिड़िया अब कहाँ गई? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ही ऐसे जिन्होंने 123 कंपनियां बेच दी। तो भारतीय पेट्रोलियम भी इन्होंने बेचा, तो जिसमें फ़ायदे का सौदा है क्यों बेच रहे हैं ये?
भाई इतना मान के चलिए, आज जो कांग्रेस के राज में थे बैरियल के जो कच्चे तेल के भाव थे, जो बैरियल आती थी, बहुत डबल टेबल भाव थे उस टाइम पे। आज उससे आधे भाव हैं, तो आधे भाव में भी तेल 100 के पार। ये बताइए मेरे को आप, तेल 100 के पार, तो इसका मतलब ये अपना जोड़ा भर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो खुद बोलते हैं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो जोड़ा हूँ, तो जोड़ा उठा के चल देंगे भाई, वो तो देश को बेच के, तो देश को बेच के चल देंगे। और एक सवाल और ये भी है, कुछ दिन पहले बीजेपी का कृषि मंत्री है हरियाणा का जेपी दलाल लोहारू से, उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया में, जिस पर काफ़ी आलोचना भी हुई। किसानों की जो शहादत हुई है उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि ये घर में होते तो घर में ही मरते। उस बयान को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं हरियाणा के, उनको बताना चाहूँगा कि मंत्री जी आप आके एक बार हड़क तो आज के दिन है नहीं, पर ट्रैक्टर चला के देखें। ट्रैक्टर चलाने के बाद पता चलेगा, जब शाम को धूल मिट्टी में किसान उतरता है ना, किसी का पेट में दर्द होता है, किसी का कुछ होता है, तो वो जब वो ऐसे जो बयान दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं अपने आप को मैं वो कृषि मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। पहली तो बात ये है, उनको कृषि, उनसे पूछें बिरसम कब बूतती है, उनसे पूछे गेहूँ कब बूतता है, तिलों की खेती कब होती है, उनसे पूछे मूंगफली की खेती कब होती है, कहाँ मूंगफली उगाई जाती हैं, कितने पानी लगते हैं, कितना खाद डलता है, उनसे पूछें। कृषि मंत्री तो बना दिया, एक बार पूछें। 1 किले में कितना खाद पड़ता है, उनसे पूछें एक बार। अलग अलग हथकंडे कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने के लिए नसीब भाई हमने देखा सरकारों के द्वारा चलाए गए थे। शुरुआत हुई थी, नठट्ठे लोग आए हैं, चिकन बिरयानी खा रहे हैं, वगैरह वगैरह ऐसी बातें चली। फिर खालिस्तानी, फिर देशद्रोही, मतलब हर हथकंडे सरकार ने अपनाए थे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन किसान थे, डटे हुए हैं। आपके नज़रिए में ये बताइए, वो सब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे जो, वो किस तरह से, किस सोच के साथ लगाए गए? वो देखो, वो आंदोलन तोड़ने की इनकी पूरी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया इनकी सफल नहीं हो पाई। तो उस प्रक्रिया के तहत ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये तो इनका राजनीतिक स्टंट होता है, राजनीतिक स्टंट के तहत ये कार्य करते हैं। अपना जितना भी कार्य करते हैं बीजेपी वाले जुमलाधारी, तो राजनीतिक स्टंट करते हैं ये। और उसको आंदोलन को तोड़ने की जो प्रक्रिया वो कर रहे थे, वो इनकी प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई। कुछ शरारती तत्व भी इन्होंने आंदोलन के अंदर भेजे, पकड़े गए बार बार, आपने भी देखा होगा वहाँ पर। तो ये राजनीतिक स्टंट था इनका, और कुछ नहीं था। और एक ये बात बताइए कि इन्होंने बोला है, प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे कि एमएसपी है, था और रहेगा, लेकिन किसान विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कहाँ है एमएसपी? प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, राज्यसभा में बयान दिया था, लोकसभा में भी दिया था कि एमएसपी है, था और रहेगा। तो किसानों की फसल क्यों नहीं बिक्री? एमएसपी कहाँ है भाई? एमएसपी आज हमारा बाजरा है, मान के चलिए बाजरा है, गेहूँ सस्ता बाजरा महंगा, क्या कारण बताएं मेरे को? और एमएसपी अगर होता तो किसानों को लूटा जा रहा था। वो क्यों लूटा जा रहा था? इन्होंने बोला रजिस्टर्ड कराओ भाई। तो भाई एक किसान, भाई 1 किले वाला भी होता है और 20 किले वाला भी किसान होता है, ठीक है ना? कोई किसी की ज़मीन लेके भी बो रहा है, ये बोले रजिस्टर कराओ भाई, उसकी फर्द वर्द कहाँ से लेकर आओगा भाई? ये उल्टे कानून थोप रहे हैं। कभी बोलते हैं फैमिली आईडी बनवा दो, भाई वो फैमिली आईडी से बताए तो सही, फ़ायदा क्या होगा फैमिली आईडी से? जब राशन कार्ड है अगले बंदे के पास, फैमिली आईडी की किस में ज़रूरत पड़ेगी? कृषि मंत्री बोल रहे हैं इस कानून में काला क्या है? तो आपके नज़रिए से ये बताइए कि कानून जो वो किसानों ने जो मांग रखी है, तीनों कृषि कानून रद्द और एमएसपी पे गारंटी कानून बने, क्या आप भी एक यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हो और आपका भी काफ़ी नाम है, आपके नज़रिए से किसानों की ये मांग जायज़ है या नाजायज़ है? देखो प्रदीप भाई, किसानों की मांग जो हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। और ये मांग मैं बता दूं आपको, मेन जो बात है वो कहाँ है। देखो ये इनको जो ये अडानी अंबानी हैं, इनको देखो टेंडर, मेरे को डेटे याद नहीं, टेंडर जो हो गया पहले और कंपनी वो बनी नहीं। हाँ, टेंडर पहले, कंपनी वो बनी नहीं, बाद में कंपनी एक चैनल वाले भाई ने दिखाया था, वो मैंने उसकी न्यूज़ देखी थी। और इनमें काले कानून की सुन लो प्रदीप भाई, तो ये अब मान के चलिए महंगी चीज़ें खरीद लेंगे, ठीक है, मान के चले ये महंगी चीज़ें खरीदेंगी प्राइवेट कंपनियां, किसान की तो चलो बिक गई। आगे वो जो और आदमी बैठे हैं जो मजदूरी करके पेट भरते हैं अपना,
तो किसान से महंगी खरीदी तो वो महंगी आगे नहीं होगी क्या? जो वो मार्केट में उस चीज़ को उतारेंगे वो महंगी नहीं होगी क्या? तो मुनाफा डबल करेंगे। मुनाफा डबल करके और तो इसमें गरीब तो फिर आदमी कंज्यूमर जो है वो मारा जाएगा बीच में। मारा गया भाई, डबल मुनाफा करके उसकी जेब काट लेंगे और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे रेडी वाले कर्मचारी वगैरह जो मंथली सैलरी लेते हैं, सैलरी बेस वाले हैं, इस तरह जैसे रेडी पटरी वाले हैं वो हर रोज आटा लेके खाते हैं, वो तो मारे जाएंगे। वो तो मारे जाएंगे, भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे वो। ये हालात देश के करने जा रहे हैं, ये हमारे बीजेपी वाले ये हालात करेंगे, देश का भूखमरी लाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नसीब फार्मर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले, और इनसे एक आखिरी सवाल रह गया, बड़ी मीडिया और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल आप भी चलाते हो, इनमें कहाँ कमी लग रही? जो आवाज़ चौथा स्तंभ मीडिया बताया गया था, इसमें कितना अंतर मानते हो? भाई काफ़ी अंतर है प्रदीप भाई। आप जैसे लोग सच दिखाने का पब्लिक को काम करते हैं, और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो ये सच आम आदमी तक नहीं पहुंचते। वो तो किसी राजनीति के जो वो दल्ले होते हैं उनके पास जाके माइक कढ़ा के पूछ के वो तो भाई राजनीतिक वाली बात करेंगे। इनमें अंतर कितना हमारे जैसे और उनमें बड़ी मीडिया? बहुत ज़्यादा अंतर है। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते आप हैं। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाते, वो तो पैसे लेके बैठ जाते हैं। पैसे लेके बैठ जाते हैं। कोई आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को और अपने यूट्यूब वाले दर्शकों दोनों को देना चाह रहे हो? आखिरी मैसेज भाई आखिरी मैसेज देखो, भाईचारा बना के रखें, आंदोलन को सुचारू रूप से चालू रखें और आंदोलन को बिगाड़ने का कोई काम ना करें। सबसे मेरा यही अनुरोध, यही संदेश, और जय जवान जय किसान। सीमा पर जवाना ने, खेत में किसाना ने, नसीब फार्मर की हाथ जोड़कर राम राम। तो ये थे हमारे साथ नसीब फार्मर के नाम से जिनका यूट्यूब पे चैनल था, उनसे बातें की, एक एक सवाल का इन्होंने जवाब दिया। तो इधर आज रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में हम आए हुए थे, तो ये जहां बैठे थे उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेश है भाई साहब। क्या नाम है? राजेश है भाई साहब। राजेश जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप ये डेयरी वेरी रख रहे हो जो किसानों की आमदनी दुगनी करने का है, क्या आपको लगता है इससे खेती और इन भैंस और गाय इनके साथ अगर क्या मैसेज देना चाहो किसानों को? भाई साहब ये बीच में अपना रोटी रोजगार चल जाए। अच्छा, ये डेयरी जो भैंसें रखी हुई उसमें वो दूसरे का दिन नहीं रहना पड़ता, अपना खुद काम करते हैं। काफ़ी महंगी भैंसें रखी होंगी आप? हाँ महंगी भैंस रखी भाई साहब। कितने की? जो हाईएस्ट महंगी हो कितने रुपए की? भाई 2 लाख रुपए तक भैंस है हमारे पास। और कम से कम 70,000 की है। तो क्या मैसेज देना चाहो किसानों को खेती के साथ? किसानों में भाई साहब इसमें किसानों ने कुछ बच नहीं रहा, इसमें अपना दूध बेच कर अपना पेट पाल सके बच्चों का। बच्चे की फीस निकल आएगी इसमें निकल आओगी। तो ये राजेश जी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि इसके साथ अगर जिस तरह खेती के साथ में आप ये डेयरी का भी अगर करते हो तो इससे आपकी आय दोगुनी होने के चांसेस है, ताकि खर्चा जो फैमिली में होता है बच्चों की पढ़ाई वगैरह उसी पे ज़्यादा होता है, तो इन्होंने बताया। तो भैया जो रोहतक ज़िले से के बहुअकबरपुर गांव से मैं प्रदीप दलाल, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद आज तक।